तो दोस्तों आज हो गया 23 अगस्त 2021। बिहार समेत देश में के बड़ी होता समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर भले ही कमज़ोर पड़ गई हो, लेकिन तीसरी लहर का खतरा लगातार बना हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में देश भर में 30,948 मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से होने वाली मौतों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 403 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा एक अच्छी खबर ये है कि पिछले 24 घंटों में 38,487 लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना से सुरक्षा के लिए देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान तेज़ी से चलाया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 52 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। दूसरी बड़ी खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी का चेहरा कौन होगा, इस बारे में पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा फैसला करेगी। आपको बता दें कि चुनाव घोषणा पत्र के सिलसिले में शनिवार को मेरठ पहुंचे खुर्शीद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद ने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में किसी का नाम लिए बगैर कहा कि सब जानते हैं कि पार्टी किसके नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। तीसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के दौरान उनके पार्थिव शरीर पर बीजेपी का झंडा रखने को लेकर सियासी जुबानी जंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि टीएमसी, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए सवाल खड़े किए हैं। टीएमसी सांसद ने पूछा है कि क्या तिरंगा का अपमान करना मातृभूमि का सम्मान करने का नया तरीका है क्या। दरअसल पूर्व सीएम कल्याण सिंह के शनिवार देर रात निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर लखनऊ स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। इस दौरान उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे से लपेटा गया था, लेकिन बाद में उनके पैर की ओर बीजेपी का झंडा भी रख दिया गया था। इसके बाद से ही विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। चौथी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की मनमानी का शिकार हर वर्ग हुआ है। भ्रष्टाचार, महंगाई से जनता की कमर टूट गई है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी ही लोगों को राहत दिला सकती है। पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर तैयार है। जनता समाजवादी पार्टी की ओर देख रही है। सपा की सरकार बनते ही हर वर्ग को राहत दी जाएगी। भाजपा शासनकाल में होने वाली मनमानी को ख़त्म किया जाएगा। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा ने सबसे ज़्यादा धोखा किसानों और नौजवानों को किया है। किसानों के किए गए सभी वादे ही रह गए। गन्ना किसान अभी तक मारा फिर रहा है। पांचवी बड़ी खबर, काबुल पर कब्जा करने के एक हफ्ते बाद तालिबान ने रविवार को कहा है कि वो जल्द ही अफगानिस्तान में एक नई सरकार के गठन की घोषणा कर सकता है। आपको बता दें कि तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अफगान राजनीतिक नेताओं के साथ एक नई सरकार के गठन पर बातचीत चल रही है और जल्द ही एक नई सरकार की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि अफगानिस्तानी चैनल टोलो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हमारे राजनीतिक अधिकारियों ने यहाँ काबुल में नेताओं से मुलाकात की। उनके विचार महत्वपूर्ण है, चर्चा चल रही है। इंशाअल्लाह जल्द ही सरकार की घोषणा की उम्मीद है। आपको बता दें कि तालिबान समूह के एक नेता ने बताया कि तालिबान के को फाउंडर और डिप्टी लीडर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर शनिवार को काबुल पहुंचे ताकि सरकार बनाने के लिए अफगान राजनीतिक नेताओं के साथ औपचारिक चर्चा शुरू हो सके। छठी बड़ी खबर, बिहार में जातीय जनगणना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जिसमें राज्य के राजनीतिक दलों के एक प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा बैठक में उनके साथ शामिल होने वालों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी है। आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम अलग अलग दलों के प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल है। जाति आधारित जनगणना की अपनी मांग के साथ कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। यानी कि आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 11 अलग अलग दलों के नेता मुलाकात करेंगे। देखिए, आप गलत कह रहे हैं। लैला के में ही दीवानगी है। लैला को देखने में, लैला के हर बात पे दीवानगी हो रही है। लैला के हर चीज पर दीवाने हो रहे हैं, तो पत्ते खोलने की क्या जरूरत है। लैला सबके सामने है। अभी तो अरे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बशमूल हमारी ये इतनी जल्दी ये बात तो नहीं कहेगी। जब सही टाइम आएगा आपको बताएंगे। कि राजभर ओम प्रकाश राजभर साहब जो संकल्प मोर्चा बना है, एमआईएम पार्टी उसका हिस्सा है, उन्होंने जो बयान जो दिया था उस पर हमको ऑब्जेक्शन है।
बाद में राजभर साहब ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तीसरी बात यह कि मेरी ओम प्रकाश राजभर साहब से बात नहीं हुई है, मैं ज़रूर उनसे बात करूंगा और बात करके हमारी जो बात है, हम क्यों संकल्प मोर्चा में आए कि हम योगी आदित्यनाथ को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने से रोकेंगे। लेकिन वो जाके नहीं, बाद में उन्होंने अपनी बात को ये कहा भी है। मैं जब पर्सनली उनसे बात कर लूंगा फिर आपके सामने आपके आके कहूंगा। और उपस्थित सभी समाजवादी साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबको, पूरे प्रदेश और देशवासियों को आज 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ आज का दिन उन लोगों को भी याद करने का है जिनके बलिदान से, जिनके प्रयासों से अपना भारत देश और भारत देश को आज़ादी मिली। और वहीं आज का दिन 15 अगस्त इस बात के लिए भी है जहां लाखों लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। जिस संकल्प को लेकर के भारत को आज़ादी मिली, क्या भारत उसी रास्ते पर है कि नहीं है? हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हम सभी जाति धर्म के लोग मिलकर के रहते हैं। दुनिया के जितने भी देश हैं, पूरे धरती पे जितने भी देश हैं, इतनी अलग अलग जाति के, इतनी अलग अलग भाषा के, इतनी अलग अलग पहनावा, इतनी अलग अलग परंपराओं के साथ एक साथ इतने लोग कहीं नहीं रहते होंगे जितने भारत में रहते हैं। लेकिन इधर कुछ दिनों से, कुछ सालों से देख रहे हैं कि जो हमारे भारत की गंगा जमुनी तहजीब है उसको खत्म करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। भारत की जो पहचान है उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। इसलिए आज समाजवादियों को इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि हमारा भारत देश एक हो। हमारे भारत में रहने वाले लोग हम आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के सहयोग करने वाले लोग हैं। और वहीं आज ये भी तय करना है कि हमारे देश का भविष्य क्या हो। कुछ लोग पुरानी बातों में उलझा करके समाज को बांटना चाहते हैं। आज हमारे देश के सामने, किसानों के सामने संकट है और हमें पहचानना पड़ेगा उन लोगों को जिन लोगों ने हमारे अन्नदाता के अपमानित करने का काम किया। जहां एक तरफ अन्नदाता अपमानित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमें उलझाने के लिए अन्न महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है किसान। अगर किसान और खेती बर्बादी हो गई तो हमारा देश खुशहाल नहीं हो सकता है।